गिरफ्तार हो गया है और वो एसीबी वाले हमारे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कैसे ये कार्रवाई पांच लड़के हैं, इससे गरीब व्यक्ति सबसे अगर तहसील में सबसे बढ़िया व्यक्ति है तो सबसे बढ़िया व्यक्ति ये है। मेरी बात अगर कोर्ट कैंपस में अगर तहसील में अगर सबसे बढ़िया व्यक्ति है तो उदय सिंह जी है सर। 1000 रुपए देते हुए उसको ट्रैप किया, कार्रवाई चल रही है। यहाँ सहायक कर्मचारी है रजिस्ट्री बाबू उदय सिंह, उसको ये संपूर्ण कार्रवाई एसीबी के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई झूठी की जा रही है। ये है फतेहपुर शेखावाटी का तहसील कार्यालय, जहां अचानक एसीबी की टीम पहुंची और सहायक कर्मचारी उदय सिंह को रिश्वत के आरोप में ट्रैप किया। आरोप है कि उदय सिंह ने परिवादी से एक पट्टे के रजिस्टर्ड के एवज में 1000 रुपए की रिश्वत ली। सर क्या कार्रवाई की गई आज? फतेहपुर तहसील के अंदर जो पंचायतों में पट्टे बन रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करने के लिए तहसील फतेहपुर के अंदर बराबर किसी से 1500 रुपये, किसी से 2000 रुपये की डिमांड की जा रही थी। इसकी शिकायतें बराबर मिल रही थी। शिकायत पर आज एक परिवादी ने एसीबी से संपर्क किया। संपर्क करने पर उस शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन करवाते हुए उसने पहले 2500 रुपये की डिमांड की, फिर 500 रुपये लेते हुए पहले दिए और 1000 रुपये देते हुए उसको ट्रैप किया। कार्रवाई चल रही है। यहाँ सहायक कर्मचारी है रजिस्ट्री बाबू उदय सिंह, उसको सर और कोई इसके अलावा पकड़ा गया? नहीं, अभी फिलहाल इसके अलावा सर और किसी तरह की कोई शिकायतें मिली आपको? वो लगातार मिल रही है कार्रवाई, तो उसमें सर कितनी शिकायतें मिली? वो जो पट्टे पढ़ रहे हैं उन पट्टों के अंदर सबके अंदर है। एसीबी का कहना है कि लगातार शिकायत के सत्यापन के बाद पूरी कार्रवाई की गई। एसीबी की माने तो रिश्वत की राशि कर्मचारी के टेबल की दराज में मिली, लेकिन जहां एक तरफ कार्यालय के अंदर एसीबी अपना काम कर रही थी तो वहीं बाहर उदय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो गया और बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और सवाल भी उठाए। सहायक कर्मचारी उदय सिंह पर रिश्वत के आरोप मामले में बार एसोसिएशन के महासचिव कपिल दहिया के नेतृत्व में स्थानीय वकीलों ने कार्रवाई का विरोध किया। वकीलों का कहना है कि पूरी कार्रवाई प्री प्लान थी और उदय सिंह के साथ षड्यंत्र रचा गया है। एसीबी की जो कार्यवाही आज फतेहपुर तहसील में की गई है वो सारी कार्यवाही बिल्कुल ही झूठी कार्रवाई एसीबी द्वारा झूठी कार्रवाई की गई है। जिसमें एसीबी ने जिसको परिवादी बनाया गया है वो नहीं तो ये प्रॉपर्टी जो पट्टे का विलेख बता रहे हैं कि पट्टे का विलेख करवा रहे थे, उस समय वो उससे उदय सिंह जी से पैसे मांगे। उदय सिंह जी बहुत ही ईमानदार एवं बहुत ही सबसे तहसील के अंदर तो तहसील कार्यालय में सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं तो उदय सिंह जी हैं। क्या मांगा बाप? उनके खिलाफ जो जिसने मांग ये है कि इसमें जो जिसको परिवादी एसीबी ने परिवादी बना है वो नहीं तो परिवादी नहीं डॉक्यूमेंट देने वाला प्रॉपर्टी देने वाला है, नहीं प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, नहीं इसमें गवाह है, नहीं वो डीड राइटर है, वो नहीं अपने फतेहपुर कोर्ट कैंपस का व्यक्ति है। तो सारी कार्रवाई एसीबी अपनी झूठी कार्रवाई करी है सारी कार्रवाई। क्या मांग करेगा? बार एसोसिएशन का ये कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। हाँ, उदय सिंह जी निर्दोष व्यक्ति हैं। कार्रवाई करवाने वाला कौन है? कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, पता नहीं कौन है, कोई पता ही नहीं कोई अपने फतेहपुर तहसील का व्यक्ति नहीं, कौन कहाँ का कोई व्यक्ति बता रहे हो, हमें उसकी जानकारी एसीबी ने हमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी है। वकील साहब ने जिस तरह से खिलाड़ी के रूप में इस मामले में रोल अदा किया है वो पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है। एसीडी कार्रवाई की उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, परंतु वकील साहब का खुद का डॉक्यूमेंट नहीं था तो फिर उनकी क्या जरूरत है? हम भी वकालत करते हैं, 30 साल से वकालत करें। ये मार के महासचिव है, डॉक्यूमेंट हमारी भी आती है, पार्टी खुद पेश करती है। वकील साहब को क्या आवश्यकता थी? क्या वकील साहब की भूमिका भी हम कहेंगे एसीडी से कि दलाल के रूप में कहीं उनकी भूमिका होती है, कहीं उनसे 5000 मांगा हो वो 2000 में सौदा कर रहे हो, इस बात की जांच होनी चाहिए। हमने इस बारे में उनको ये हमारा ज्ञापन है बार की तरफ से, हम डीजी साहब को दे रहे हैं कि इनकी पूरी प्रकरण की जाँच की जाए और जो भी है इससे वकीलों की गरिमा को बहुत भारी ठेस पहुँची है और हम वास्तव में बड़ी दुखी महसूस करें। दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए, परंतु जो इस तरह से वकील साहब ने खुद आगे बढ़ के रोल अदा किया है वो पूरे मामले को संदिग्ध बना रहा है। ये हमें नहीं मालूम है, एसीडी ने बताया नहीं है, उन्होंने गुप्त रखा। फतेहपुर हम वो वकील बता रहे हैं या नहीं हम उसके बारे में नहीं जानते, वो यहाँ का नहीं है, स्थानीय कोई भी व्यक्ति नहीं है। कार्रवाई करवाने वाले जो वकील है वो फतेहपुर का नहीं, हम नहीं उसे जानते हैं, न हम उसे जानते हैं, ना बताया गया। वकीलों का आरोप है कि ना कोई परिवादी दिखा और जिस वकील के जरिए शिकायत की गई वो स्थानीय नहीं है, जिसका नाम एसीबी नहीं बता पाए हैं, जिसके चलते वकीलों ने पूरी कार्रवाई को प्री प्लान बताया है और उदय सिंह को ईमानदार और साफ छवि का व्यक्ति भी बताया। बिना मतलब केवल और केवल काला कोट पहनने से कोई वकील नहीं बनता। ये यहाँ पे पैराशूट की तरह आया और आके और एक ईमानदार आदमी के खिलाफ ये कार्रवाई की शिकायत लेके आया है। एसीबी कह रही है कि हमने वेरिफिकेशन किया लेकिन हमने इसको पहले कभी देखा ही नहीं। ये बता रहे हैं कि पट्टे के लिए किया है,
तो पट्टा किसी वकील को नहीं चाहिए, परिवादी तो होना चाहिए। जब परिवादी नहीं है तो यहाँ पे वकीलों का क्या काम है, वो भी बाहर का। यदि वकील है तो वो कम से कम बताए तो सही कि ये साहब ये प्रॉब्लम है। बार यहाँ की भी है, स्थानीय बार भी है, हम साथ देते, न्याय के साथ हैं हम। उदय सिंह निहायत ईमानदार आदमी है, और यदि बेईमान होता तो आज तक ये इस सीट के ऊपर नहीं टिकता। फतेहपुर के न्याय प्रिय सारे अधिवक्ता हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई बेईमान आदमी यहाँ पे सीट पे बैठे और लोगों को ठगे। कितने साल से उदय सिंह जी पिछले 10-15 साल से यहाँ हैं और सहायक कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई प्लांटेड लग रही है। हो सकता है परिवादी का और इनका कोई दूसरा कोई मामला हो और उसको ये यहाँ लाके और इस तरीके से कर रहे हैं, जो एकदम पूर्णतः गलत है। किसी भी कंप्लेनेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि वकील साहब इसमें इन्वॉल्व है, तो वो वकील कौन है, उसका नाम एसीबी नहीं बता रही है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है। एक भी सिंगल व्यक्ति जो तहसील फतेहपुर का है, ना तो स्टामेंडर, ना किसी एडवोकेट के द्वारा, ना किसी तहसील फतेहपुर के किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा इनके विरुद्ध आज तक 25 साल के कार्यकाल में कोई भी शिकायत नहीं दी गई। और उसके बावजूद एक वकील महाशय, उनका नाम भी पता नहीं है, वो सिक्कर से आते हैं, उसमें क्या लिखा है वो भी पता नहीं है, किस एक्ट के तहत वो इनमें जो एप्लीकेशन पुटअप करते हैं उसका कहीं पता नहीं है। और 15 से 20 मिनट में एक ऐसे व्यक्ति को जो एकदम इनोसेंट है श्रीमन, उसको यहाँ फंसा के और ट्रैप करवा कर चले जाते हैं। तो सर ये ऐसी चीज़ फतेहपुर की जो जनता है, जो एडवोकेट और जो स्टामेंडर है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी आज ज्ञापन दे के मांग उठा रहे और आगे भी इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्लांटेड मुकदमा लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी तक ये भी नहीं बताया कि कितने रुपए लिए गए, किस तहत रुपए लिए गए। एक भी व्यक्ति जो फतेहपुर का है, जो सिंगल व्यक्ति है, उसको इसके अंदर बतौर गवाह, बतौर उनकी एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई है। ना किसी एडवोकेट जो फतेहपुर का उसकी ली गई है, ना कोई स्टामेंडर है उसकी ली गई है। यहाँ तक कि ये एसीबी ये बताने में से भी बच रही है कि जो डॉक्यूमेंट जो निष्पादित किया गया है उसमें गवाह उनको वो ये एविडेंस के रूप में रखते, क्रेता या विक्रेता है वो उनको एविडेंस के रूप में रख रहे हैं या नहीं, ये भी अभी तक किसी ने नहीं बताया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उदय सिंह के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, व्यवहार शालीन है और इस पूरे प्रकरण में बाहर का कोई शख्स फंसाने की झूठी साजिश रच रहा है। हमारे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कैसे ये कार्रवाई? पांच लड़के हैं, इससे गरीब व्यक्ति सबसे अगर तहसील में सबसे बढ़िया व्यक्ति ये है। मेरी बात अगर कोर्ट कैंपस में अगर तहसील में अगर सबसे बढ़िया व्यक्ति है तो उदय सिंह जी है सर। जिसको लेकर वकीलों ने हस्ताक्षर का ज्ञापन भी एसीबी को उच्च अधिकारियों के नाम सौंपा और मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष कार्रवाई हो और दोषी सामने आए। कहते हैं वकील दोषी को जेल पहुंचा सकता है तो निर्दोष की मदद भी कर सकते हैं। ऐसा ही फतेहपुर में दिखा, जहां बार एसोसिएशन को पूरा विश्वास है कि उदय सिंह निर्दोष है और निर्दोष को बचाने के लिए बार एसोसिएशन ने एसीबी की कार्रवाई का विरोध किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 25 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है, उसमें सिंगल किसी तहसील के व्यक्ति को इनसे प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी जो एडवोकेट है या स्टामेंडर है उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक वकील महाशय जो बाहर से आते हैं, जिनका अभी तक नाम भी पता नहीं है वो वास्तव में वकील है या नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ये भी एक चर्चा का विषय है। वो आके और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, पूरा का पूरा प्लांटेड मुकदमा है और इसमें इस निर्दोष व्यक्ति को जो बिल्कुल इनोसेंट है उसको गलत रूप से इन्वॉल्व किया गया है और फंसाया गया है। एसीबी जो फतेहपुर तहसील में कार्रवाई करने के लिए आई है वो बिल्कुल झूठी कार्रवाई कर रही है। उदय सिंह जी हैं, हमारे किसी भी एडवोकेट को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, उदय सिंह जी ने आज तक किसी भी अधिवक्ता, किसी भी कोर्ट कैंपस में किसी भी टाइपिस्ट से किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं मांगे। नहीं, आज तक उन्होंने हमारे से किसी प्रकार के कोई पैसे लिए हैं। कोई किसी बाहर का कोई एडवोकेट बताता है कौन वो हमें पता नहीं। हम सब पूरी हमारी बार है वो एक साथ खड़ी है। हम उदय सिंह जो बताना चाहते हैं, उदय सिंह जी पे जो कार्रवाई, जो एसीबी वाले गलत कार्रवाई कर रहे हैं सारी, उसमें नहीं तो जो एसीबी बता रही है वो परिवादी बता रही है, वो नहीं तो परिवादी है, उसमें नहीं उसका डॉक्यूमेंट है। नहीं, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए सिर्फ एडवोकेट, लीड राइटर, परिवादी, लेने वाला, देने वाला और गवाही पेश कर सकते हैं तहसील के अंदर। नहीं तो ये इसमें लेने वाला है, नहीं देने वाला है, नहीं इसमें गवाह है। ये संपूर्ण कार्रवाई एसीबी के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई झूठी की जा रही है। हालांकि गुलाबी टाइम्स इस मामले में ये नहीं बता सकता कि उदय सिंह दोषी है या निर्दोष, लेकिन जो मौके पर दिखा हम वो हकीकत आपको दिखा रहे हैं। एसीबी ने जिस परिवादी की शिकायत पर एक कार्रवाई की उसका नाम गोपनीय रखा गया। परिवादी सर, अभी परिवादी का नाम गोपनीय रखा, लेकिन वकीलों के विरोध ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है। आखिर सच क्या है,
क्योंकि तहसील कार्यालय में कानून को सम्मान देने वाली खाकी भी मौजूद थी, तो काले कोट के वो वकील भी मौजूद थे जिनका मानना है कि बाहर के किसी व्यक्ति ने झूठी कार्रवाई कर वकील के पद का अपमान किया है। वैसे देखना होगा कि आगे क्या खुलासा हो पाता है। जिस कार्रवाई को एसीबी सही बता रही है, उसी कार्रवाई को वकीलों ने प्री प्लान बताया है। राजस्थान के फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।